सो फाइनली वन पीस डे अब हमारा लगभग खत्म हो ही गया है और अब इसी को लेकर वन पीस फैंस के लिए एक से बढ़कर एक अपडेट्स आ चुके हैं। साथ में इंडिया का फर्स्ट एनीमे आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि उसके साथ एक स्कैम भी आने वाला है। और यहाँ पे आज की वीडियो में कितने सारे कमाल के अपडेट्स होने वाले हैं वो तो आप लोग आज की इस वीडियो को देख के पता लगा लेना है। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे वन पीस को ही लेकर, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी वन पीस डे। और अब इसी के साथ ही में हम लोग बात करें वन पीस के कुछ अपडेट्स के बारे में, जैसे यहाँ पे न्यू रोब्लॉक्स और वन पीस का गेम यहाँ पे अनाउंस हो चुका है और इस गेम का नाम होगा वन पीस ग्रैंड अरीना, जो आप लोगों को विंटर 2024 में देखने को मिलेगा। और इसके साथ में वन पीस डे के अंदर एक और स्पेशल चीज रिवील की गई है, वो है वन पीस के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स। और यहाँ पे टॉप 10 आइकॉनिक मोमेंट्स वन पीस डे के अंदर कौन कौन से चूज किए गए हैं उसके बारे में बात करें। जैसे नंबर 1 पे वन पीस का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है फेयरवेल मैरी, और इसके बाद नंबर 2 पर है अपने कोराजोन की डेथ। नंबर 3 पर है लूफी और नामी का वाला सीन जिसमें लूफी स्ट्रॉ हैट बनाता है नामी को। और इसके साथ ही में नंबर 4 पर है सांजी और लूफी मोमेंट। नंबर 5 पर है जोरो का नथिंग हैपेंड वाला मोमेंट। और नंबर 6 पर है अपना गुड बाय एस वाला मोमेंट। और इसके अलावा 7th नंबर पर है अपनी निको रॉबिन का आई वांट टू लीव वाला मोमेंट। और नंबर 8 पर है वीवीज गुड बाय वाला मोमेंट। और नंबर 9 पर है बॉयज ड्रीम वाला मोमेंट। और इसके साथ ही में नंबर 10 पर आता है अपना गियर 5 वाला मोमेंट, जो हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गियर 5 इतना नीचे होगा, बट स्टिल वन पीस एनिमे के अंदर कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स है। और यहाँ पे आपका कौन सा फेवरेट आइकॉनिक मोमेंट है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में वन पीस एनिमे के नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट भी होगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन पीस रीमेक के बारे में, क्योंकि फाइनली वन पीस रीमेक को लेकर हम लोगों को एक फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है विट स्टूडियो की तरफ से, जहाँ पे विट स्टूडियो के द्वारा हमें लूफी, उसॉप, नामी, सांजी और जोरो का कैरेक्टर डिजाइन देखने को मिला है। और साथ ही में वन पीस रीमेक एनिमे के मल्टीपल इमेजेस भी देखने को मिले हैं, जहाँ पे इस रीमेक का आर्ट स्टाइल कैसा होगा वो हमें बताया गया है। और यहाँ पे आप लोग लग रहा है कि इमेजेस कुछ ज्यादा अच्छी लग नहीं रही है, या फिर आप लोग को लग रहा है कि ये कैसी एनिमेशन है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट है और कह सकते हैं कि अभी तक ढंग से कोई एपिसोड एनिमेट भी नहीं हुआ है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अभी प्री प्रोडक्शन में है, जहाँ पे हम लोग को बेसिकली यही सारे कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाए गए हैं। जिसपे सच कहूँ तो यहाँ पे आर्ट स्टाइल देखकर काफी ज्यादा सही लग रहा है। और यहाँ पे जब इन एनिमेस का फाइनल लुक दिखाया जाएगा तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब हालांकि इसकी एनिमेशन अच्छी होगी इसकी मैं गारंटी आप लोग को दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वन पीस रीमेक का जो फुल स्टाफ है वो यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जहाँ पे वन पीस रीमेक एनिमे के ऊपर कौन कौन से लोग काम करे उस बारे में बात करें। जहाँ पे सच कहूँ तो वन पीस रीमेक ने एनिमे इंडस्ट्री के सारे ही अवेंजर्स को असेंबल कर लिया है। मतलब यहाँ पे कई सारे कमाल के एनिमेटर्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, और वो कौन कौन से लोग हैं, उन्होंने कौन कौन से एनिमे के ऊपर काम किया है वो सब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ में सबसे स्पेशल चीज के बारे में बात करें जो आता है अपने वन पीस रीमेक एनिमे के डायरेक्टर को लेकर, जो यहाँ पे और कोई नहीं वो है अपने मसाशी कोइजुका, जिनको अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन के जो शुरुआती के सीजन थे उसके जो डायरेक्टर थे वो यही थे। और हाँ यहाँ पे लिटरली ईओटी के स्टार्टिंग सीजन के जो डायरेक्टर थे वही अब वन पीस रीमेक को एनिमेट करेंगे। और इवन जो अपने ईओटी के डायरेक्टर है वो भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे वन पीस रीमेक एनिमे ने अटैक ऑन टाइटन की जो स्टाफ थी उसको यहाँ पे ले लिया है। और इसीलिए यहाँ पे एज अ वन पीस फैन ये चीज देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे वन पीस रीमेक को अब वो सारी चीजें मिल जाएगी जो उसे चाहिए थी। अब हालांकि वो बात अलग है कि वन पीस रीमेक को लेकर हम लोगों को ट्रेलर और ना ही रिलीज डेट कुछ नहीं बताया गया, जिस पर हाँ यहाँ पे वन पीस फैंस थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बट देखो यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चलो कम से कम कुछ तो देखने को मिला वही बहुत है। और इन सब चीजों को देखने के बाद यहाँ पे मैं तो चाहता हूँ कि विट स्टूडियो वाले इसको परफेक्टली कुक करें, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको परफेक्टली कुक किया जाए तो वन पीस की पॉपुलैरिटी और अलग लेवल पे चली जाएगी। अब वैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को इसकी और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मैं बता दूं कि जंप फेस्टा 2025 भी होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को वहां पर भी वन पीस रीमेक को लेकर कुछ न्यूज सुनने को मिलेगी। शायद हो सकता है कि रीमेक का हम लोग को फर्स्ट टीजर उसी इवेंट पे देखने को मिले, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अब वन पीस रीमेक शायद आप लोगों को 2026 में ही देखने को मिलेगा। इसलिए हाँ इन सब चीजों को देखने के बाद आप लोग वन पीस रीमेक के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना है। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने नेटफ्लिक्स को ही लेकर, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज जिसका नाम है आर्केन, तो उसका हम लोगों को एक न्यू की विजुअल देखने को मिला है। साथ ही में हम लोगों को एक नया ट्रेलर भी देखने को मिला है। और इसी के साथ में जो हमारा आर्केन का सीजन 2 है जो इस सीरीज का फाइनल सीजन भी है, तो वो यहाँ पे नवंबर के लिए शेड्यूल हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। और इसके साथ ही में हम लोग बात करें अपनी कुछ और भी एनिमे अपडेट्स बारे में, जैसे यहाँ पे रोरोइन किंशिन सीजन 2 क्योतो डिस्टर्बेंस आर्क का जो हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर है वो फाइनली देखने को मिला है। और साथ में एक न्यू की विजुअल भी रिवील किया गया है, जहाँ पे इस न्यू की विजुअल के साथ में आप बता दूं कि रोरोइन किंशिन का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है अक्टूबर 2024 के लिए। और सबसे अच्छी न्यूज तो रोरोइन किंशिन फैन के लिए ये है कि यहाँ पे जो इसके 2 कोर्स है उनको बैक टू बैक दिखाया जाएगा, जैसे एमएचए सीरीज के कोर्स को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे एमएचए से याद आया तो यहाँ पे माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 का भी हम लोग को ये न्यू ट्रेलर देखने मिला है, जिसमें हमारे इजुको और शिगरा की फाइट को टीज किया गया है।
और साथ में सीजन 7 का जो एपिसोड 13 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 17 अगस्त के लिए, जिसके लिए यहाँ पे मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हालांकि नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपना दानमाची का सीजन 5, और यहाँ पे दानमाची सीजन 5 का भी हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है। साथ में इसका एक न्यू की विजुअल रिवील हुआ है, और इस न्यू की विजुअल के साथ अपना दानमाची का जो सीजन 5 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 4 अक्टूबर के लिए। अब वैसे इसके अलावा अगर आप लोग रीज़ीरो की सीजन 3 का इंतजार कर रहे हो तो मैं बता दूं कि रीज़ीरो सीजन 3 का भी हम लोगों को एक न्यू की विजुअल देखने को मिला है, और इसी के साथ में जो रीज़ीरो का सीजन 3 है वो अक्टूबर 2024 में एयर होगा, जहाँ पे इसके 90 मिनट स्पेशल एपिसोड को एयर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये ऐसा एनिमे देखना है जिसकी एनिमेशन यहाँ पे अलग ही लेवल पर हो, तो यहाँ पे बता दूं कि एक चाइनीज एनिमे जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, तो उसका भी हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है, जहाँ पे सच कहूँ तो इसकी ट्रेलर की जो एनिमेशन है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी है, और साफ तौर पे कहूँ तो इसकी एनिमेशन आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसीलिए अगर आप लोग को ये एनिमे देखना है तो आप लोगों को अभी 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनिमे अगले साल यानी समर 2025 में रिलीज होगा, और इसीलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखो। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे बारे में बात करें जिसको देख के लगता है कि यहाँ पे पेशेंस छोड़ो, यहाँ पे उम्मीद करना ही बेकार है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने नोरागामी एनिमे के बारे में, जिसको लेकर कल एक न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला था, बट जो इनकी 10th एनिवर्सरी का प्रोजेक्ट है उसको रिवील कर दिया गया है, और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में कुछ खास है ही नहीं। और साफ लफ्जों में कहूँ तो यहाँ पे इसका सारा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे सीक्वल वगैरह अनाउंस नहीं हुआ, जो यहाँ पे ऑब्वियसली आज के टाइम में तो ये सारी चीजें ट्रेंड बन चुकी है, जहाँ पे स्पेशल अनाउंसमेंट के नाम पर ये एनिमे इंडस्ट्री वाले सभी लोगों को डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। और सच कहूँ तो मैं भी उम्मीद कर रहा था कि शायद नोरागामी का सीक्वल अनाउंस हो ही जाए, लेकिन चलो अब नहीं हुआ तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या नोरागामी एनिमे को न्यू सीक्वल मिलना चाहिए या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में देखा जाए तो हम लोगों ने अपने लगभग सारे एनिमे अपडेट्स पर बात कर लिया है, इसलिए अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो आता है हमारे इंडियन एनिमे को लेकर, या फिर यूं कहूँ एक न्यू स्कैम को लेकर। और यहाँ पे आप लोग मेरी बातों गलत मत समझना, यहाँ पे कुछ भी कमेंट करने से पहले आप लोग मेरी पूरी बात पहले सुन लो। तो यहाँ पे मुझे काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे जहाँ पे लोग कह रहे थे कि इंडिया का फर्स्ट एनिमे आने वाला है, और लोग कई सारे एनिमेस का नाम बताते थे, जैसे लोग बोलते थे कि ट्रियो का एनिमे आ रहा है, या फिर लोग कह रहे हैं कि वरदान का इंडियन एनिमे आ रहा है, या फिर ये भी छोड़ो कोई कहता है कि तांडव का एनिमे आ रहा है। जिस पर मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, और मेरे कहने मतलब ये है कि जो वरदान तांडव ये सारी जो एनिमेस आप लोग देख रहे हो ये एक्चुअली में आप लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग अपने टाइटल के ऊपर इंडिया का फर्स्ट एनिमे का नाम चिपका देते हैं, और जब आप लोग इनकी वीडियो को खोलोगे तो आप लोग क्या दिखेगा, AI जनरेटेड इमेजेस वीडियोस और इवन म्यूजिक भी ये लोग AI वगैरह यूज करते हैं, और इससे साफ पता चलता है कि ये सारी चीजें और कुछ नहीं बस स्कैम है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो रियल आर्टिस्ट होते हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ ट्रियो एनिमे के बारे में, जिसको यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एनिमे कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आप लोग को 2 एनिमेस के नाम बताए वो तो AI जनरेटेड थे, लेकिन यहाँ पे अपना जो ट्रियो एनिमे है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रियो एनिमे को यहाँ पे एक अच्छे तरीके से एनिमेशन स्टूडियो में बनाया जा रहा है जो कोलकाता में है। और इसके अलावा ट्रियो एनिमे को यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एनिमे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रियो एनिमे को बिल्कुल जापानीज एनिमेशन स्टाइल में अडेप्ट किया जा रहा है, जैसे जापान के अंदर होता है ना, पहले मांगा आता है फिर उसके बाद उसके ऊपर एनिमे अडेप्टेशन बनता है, तो उसी एग्जैक्टली सेम वे के अंदर ट्रियो एनिमे को ही बनाया जा रहा है। और अब यहाँ पे इसकी मांगा कॉमिक आ चुकी है, तो अब यहाँ पे इसी को एनिमे के अंदर भी अडेप्ट किया जा रहा है। साथ में ट्रियो एनिमे के जो डायरेक्टर है उन्होंने काफी सारी चीजें कही है इस एनिमे को लेकर, जैसे उन्होंने कहा है कि इंडिया का फर्स्ट एनिमे तो होगा ही, और इसके साथ में ये जो इंडिया का एनिमे होने वाला है वो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप लोग याद होगा तो पाकिस्तान वालों ने अभी अपना खुद का एक एनिमे मूवी रिलीज किया है पाकिस्तान में, जिसका नाम है ग्लास वर्कर, और उसकी एनिमेशन यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। और यहाँ पे उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अपने ट्रियो एनिमे के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि जो इसकी स्टोरी होगी वो यहाँ पे अच्छी होगी। लेकिन इसके अलावा ट्रियो एनिमे के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो इसके एनिमेशन का लेवल होगा वो यहाँ पे मापा और टोई एनिमेशन के लेवल का होगा। जो यहाँ पे होता है या नहीं वो तो आप लोग को अगले महीने पता चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ये लोग एक शायद न्यू ट्रेलर ड्रॉप करेंगे। और जहाँ तक बात करें कि ट्रियो एनिमे कब तक आने वाला है, तो हमारे इंडिया का जो फर्स्ट एनिमे ट्रियो है वो आने वाला है अगले साल 2025 में। अब हालांकि ये वीडियो मैंने सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई थी, क्योंकि ऐसे आजकल कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जिनके ऊपर फर्स्ट एनिमे का टाइटल चिपका के वीडियो बना दिया जा रहा है, और इसीलिए ट्रियो एनिमे जो है वो ज्यादा लोग तक पहुंच नहीं पाया, जिससे लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन सा इंडिया का फर्स्ट एनिमे है और कौन सा फेक। इसलिए अगर आप लोगों को भी कुछ करना है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा उनको ही बता सकते हो ट्रियो एनिमे के बारे में, क्योंकि यही है हमारे इंडिया का फर्स्ट एनिमे। और इसी के बाद ट्रियो एनिमे के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।